रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ बैठना सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। अगर पूरे मोहल्ले में कोई भी एतिकाफ न बैठा सारे माखूज होंगे। एक बंदा या चंद एक आदमी अगर एतिकाफ बैठ गए तो सबका जिम्मा छूट जाएगा। एतिकाफ का लुग़वी माना ठहरना है और मोतकिफ को मोतकिफ इसलिए कहते हैं कि वो तमाम तर मसरूफियात और मामूलात छोड़कर खुदा के घर में अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए ठहर जाता है। एतिकाफ में बहुत ज्यादा अजर सवाब का वादा किया गया। इरशाद फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कि जो शख्स रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ करता है अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रों का अजर सवाब देता है। एतिकाफ मर्द के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद में एतिकाफ करे और मस्जिद में वो दुनियावी तमाम तर मामूलात से कतई ताल्लुक होकर अपनी नमाज की पाबंदी करे, जिक्र व अस्कार करे, तिलावत करे, अल्लाह को राजी करे और अपनी रूह को और ईमान को जला बख्शे। औरत के लिए जरूरी है कि वो एतिकाफ घर में करे, वहां जहां वो नमाज पढ़ती है उस जगह को एतिकाफ के लिए खास करे। आज के दौर में औरत को मस्जिद में एतिकाफ करना जायज नहीं है कि फितने का दौर है, फसाद का दौर है और इज्जतें महफूज नहीं है। 2 सूरतों में मोतकिफ मस्जिद से निकल सकता है। एक उसको तबई हाजत हो जैसे कज़ाए हाजत के लिए बाहर निकलना, या उसको शरई हाजत हो। शरई हाजत से मुराद जुम्मे की नमाज अगर उस मस्जिद में नहीं होती तो वो नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए किसी दूसरी मस्जिद में जा सकता है। उसके भी अपने आदाब हैं कि टाइम ज़ाय न करे, फजूल टाइम न गुजारे, बल्कि जुम्मा पढ़ने जाए और जुम्मा पढ़ के वापस आ जाए। इसी तरह मोतकिफ के लिए यह भी लाजिम है कि वो ये न समझे कि शायद चुप रहने का सवाब है। जरूरी गुफ्तगू वो कर सकता है लेकिन फजूल गुफ्तगू से अपने आप को बचाए। इसलिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एतिकाफ फरमाया आपने बाकायदा चादर तान कर उसके अंदर एतिकाफ फरमाया और जब कभी जरूरी बात होती तो चादर मुबारक से अपना चेहरा अनवर बाहर करके सहाबा किराम को वो आर्डर देते और गुफ्तगू फरमाते और उनको हुक्म देते। लिहाजा एतिकाफ एक बहुत बड़ी सआदत है। दिन एतिकाफ के करीब आ रहे हैं। जिनको अल्लाह पाक इस सआदत से नवाजना चाहता है उनको जरूर इस तरफ लगाता है। अल्लाह ताला हम सबको एतिकाफ की बरकत से माला माल फरमाए।